नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ लगातार प्राप्त होती रहें। बात कर लेते हैं आज की पहली खबर यूपी टीईटी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टीईटी का पेपर समाप्त होने के बाद उसमें व्यापक भ्रष्टाचार नज़र देखने को मिल रहा है। जैसा कि उसमें जो सेंध लगाने की बात किया जा रहा था, तो सेंध तो नहीं लगा पाए, लेकिन गिरफ्तार उल्टे हो ही गए। तो टीईटी सॉल्वर गैंग सरगना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी सॉल्वर गैंग सरगना को अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह आदेश जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी को सुनकर दिया। आयोजन के मुताबिक याची जगदीप मौर्य पर परीक्षा में सॉल्वर गैंग चलाने का आरोप है। परीक्षा के दिन 23 जनवरी 2022 को थाना खुल्लाबाद के प्रभारी निरीक्षक ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा तो रेलवे स्टेशन के पास 23 व्यक्ति पकड़े गए। इन लोगों ने बताया कि वह याची के कहने पर ही दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने जा रहे थे। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह प्रतियोगी छात्र है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो आप लोग देख लीजिए कि कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस और शासन प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अब न्यायालय ने भी अर्जी खारिज करके इनको जेल भेज दिया है। अब जो भी खबर होगी आपको वीडियो के माध्यम से लगातार बताई जाएगी। अब बात कर लेते हैं टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी के बारे में। जैसा कि आज के अखबार पत्रों में निकला हुआ है कि शिक्षकों के 30,000 पद खाली पर भर्ती का अता पता नहीं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग। प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड के खिलाफ सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 30,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इनमें से तकरीबन 5,000 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिल चुका है। इसके बावजूद नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। तो वहीं बड़ी संख्या में तमाम पुरानी भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्रों ने रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी किए जाने और लंबित भर्तियों को समय पर पूरा किए जाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किए गए मांग पत्र में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग किए जाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चयन बोर्ड का घेराव किया गया। छात्र चाहते हैं कि पूर्व में लंबित सभी भर्तियों को 90 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाए। इसमें प्रधानाचार्य भर्ती 2013 भी शामिल है। इसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। सहायक अध्यापक अर्थात टीजीटी और प्रवक्ता अर्थात पीजीटी भर्ती 2011 के तहत कुछ विषयों में भर्ती अभी अधूरी पड़ी हुई है। प्रतियोगी छात्र यह भी मांग कर रहे हैं कि रिक्त पड़े 30,000 पदों का विज्ञापन जारी कर 180 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके लिए अलावा छात्रों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। वे चाहते हैं कि पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग की भर्ती अलग अलग करने के बजाय अभ्यर्थियों को एक मेरिट बनाई जाए और परीक्षा के उपरांत विद्यार्थियों को पुरुष या महिला वर्ग के स्कूल कॉलेज चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। साथ ही परीक्षा की उत्तरकुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को अपने आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। और इन्होंने एक और मांग की है संपत्ति की जाँच करने की। जैसा कि इन्होंने कहा था कि जो परीक्षा एजेंसी जो होगी वो सरकारी होगी। कोई भी प्राइवेट या बाहरी एजेंसी से आप पेपर नहीं करवाएंगे, और करवाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी एजेंसी ही पेपर करवाएगी। और दूसरी चीज़ कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस भर्ती में शामिल होंगे उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार होता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे भर्ती में जो करवाएंगे उनकी संपत्ति की जांच जरूर की जाएगी कि उनके पास संपत्ति पेपर कराने से पहले कितना था और पेपर कराने के बाद कितनी संपत्ति है। और कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए अगर भ्रष्टाचार होता है। और एक तय नियम बना देना चाहिए कि इतने इतने दिनों के अंदर पेपर आपका विज्ञापन आएगा और भर्ती आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे कि 180 दिन की मांग कर रहे हैं कि विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक। और आप लोगों को पता ही होगा कि टीजीटी के लिए 27,000 पदों की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं। तदर्थों की सीट जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ईएलटी में जो है 10 दिनों के भीतर जो है 8 से 9,000 10,000 पदों का विज्ञापन आप लोगों को देखने को जल्दी से जल्दी मिल सकता है। तो आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए। विज्ञापन कभी आ सकता है, बस आप लोग लगे रहेंगे तो ये है कि मान के चलिए कि एक सीट आप लोग अपनी कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति आने के बाद बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो पढ़ाई में लगे रहिए। जो भी खबर होगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। अगली खबर लोक सेवा आयोग से है। जैसा कि आपको पता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अब जो पिछला पेपर हो चुका है उसी का ही जो रिजल्ट है वो लगातार जारी किया जा रहा है लोक सेवा आयोग से। तो इस प्रकार प्रवक्ता के 3 पदों का परिणाम लोक सेवा आयोग ने घोषित कर दिया है।
लोक सेवा आयोग ने बुधवार को चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद विभाग के तहत प्रवक्ता रोग निदान के 2 पदों और आयुष यूनानी विभाग के तहत राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए प्रवक्ता तशरीह उल बदन के एक पद पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। प्रवक्ता रोग निदान के 2 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 8 फरवरी को आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार जो इंटरव्यू ले लिया गया है या डायरेक्ट इंटरव्यू जो लिया गया है, उसके आधार पर लोक सेवा आयोग लगातार भर्तियों के परिणाम जो है लगातार निकालते आ रहा है। अब देखते हैं अगला परिणाम कौन होगा। जैसे कोई खबर निकलती है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। अब बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल के बारे में। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल के बारे में अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में सरकार से मांगी गई जानकारी। हाईकोर्ट ने सीधे सरकार से पूछा है कि क्यों नहीं जारी की गई अभ्यर्थियों की ओमार सीट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। बस इनको एक लास्ट स्टेज पूरी करनी है कि एकेडमिक मेरिट को जोड़कर जो फाइनल मेरिट बनती है उसके आधार पर रिजल्ट घोषित करना, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। और पेपर होने के बाद भी ये परीक्षा जो है लगातार विवादों में बनी हुई है, क्योंकि ये 2 तरफ से कोर्ट में पहुंच गई है। एक पहला मामला जब इसका विज्ञापन निकाला गया था तो आप लोग को पता है कि इसमें 50% वालों से कम बच्चों को भरने नहीं दिया गया था कि आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो एक तो वो कोर्ट चले गए कि हमको फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया गया, और दूसरे ये विद्यार्थी हैं कि जिन्होंने एक पेपर देने के बाद जब आए ये, तो आप लोगों को पता है कि उसमें 5 कॉलम थे। 5 कॉलम में 3 कॉलम के बीच में एक निशान लगा दिया गया था। जैसा कि मैंने कल वीडियो में आप लोगों को बताया था ओमार सीट में दिखाकर कि कैसे वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया। जो लैंग्वेज है उसको भी विद्यार्थी समझ गए कि ये भी एक हमको गोला भरना है, और जो अपना सब्जेक्ट है उसको में भी एक गोला भरना है। तो विद्यार्थियों ने 5 में से 2 गोले भर दिए, एक अपना सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज जानकर। लेकिन ऐसा नहीं था, 5 में से केवल 1 भरना था। विद्यार्थियों ने कन्फ्यूजन में आकर गोला भर दिया, और कहीं कहीं तो जो परीक्षा जो टीचर करवा रहा था, जो क्लास में जो टीचर थे, वो भी उन्होंने भी कहा कि आपको 2 गोला भरना है, और उनके कहने पर भी विद्यार्थियों ने 2 गोला भर दिया। अब दिक्कत ये आ गई कि विद्यार्थियों की जो मार्कशीट है अब वो चेक नहीं हो रही। जिन्होंने 2 गोला भरा है उनका चेक नहीं, वो भी विद्यार्थी पहुंच गए कोर्ट। अब कोर्ट ने डायरेक्ट पूछा है कि क्यों नहीं जांची जा रही है अभ्यर्थियों की ओमार सीट। अब सरकार को ये बताना पड़ेगा कि ओमार सीट के कारण जो है विद्यार्थी जो बाहर हुए हैं उनकी कापी आप क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर अध्यापक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों की ओमार सीट नहीं जांचने एवं पुनर्निरीक्षण परिणाम जारी करने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब मांगा है, और उन्होंने त्रुटिपूर्ण जो ओमार सीट है उस पर परीक्षा दी थी। ऐसे मामले में सरकार को अब जवाब देना होगा कि जल्दी से जल्दी क्या कारण है कि आपने ओमार सीट को जो है चेक नहीं किया है, और अगर चेक नहीं किया है तो कब तक चेक करेंगे। जो भी मंशा सरकार की होगी वो हाई कोर्ट में जाकर सरकार बताएगी। आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्ट पूछ लिया है कि अभी तक विद्यार्थियों की जो ओमार सीट है वो क्यों नहीं जारी की गई। अब देखना ये है कि सरकार जो है वो इसका रिजल्ट जारी कब करती है, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वो लगातार शिक्षा निदेशालय और पीएनपी ऑफिस घूम घूम कर परेशान हैं। अब विद्यार्थियों को तो ये भी नहीं पता है कि उनकी फ़ाइल है कहाँ पे, क्योंकि मांगने पर तो यही होता है कि हमने शिक्षा निदेशालय भेज दिया है। शिक्षा निदेशालय कहता है कि पीएनपी ने हमारे पास अभी कोई फ़ाइल ही नहीं भेजा है। अभी तक यूपी टेट की बात हो रही थी कि सभी अधिकारी यूपी टेट पे लगे हुए हैं, लेकिन अब तो सभी के पास टाइम है, लेकिन ऐसा कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही जिससे विद्यार्थियों में संतोष हो सके कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी आएगा। इसलिए सरकार को और शिक्षा निदेशालय और पीएनपी को इस पर जानकारी लेते हुए जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों का फाइनल रिजल्ट जो है वो घोषित कर देना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के कारण सभी राजनीतिक पार्टियां अब जो हैं अपनी घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। तो सपा एवं भाजपा ने तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि क्या क्या अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। तो कल कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र उन्नति घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक एक करके सभी बातों को देख लेते हैं। 20 लाख नौकरियों का वादा किया है। 20 लाख ही नौकरी स्वरोजगार संबंधित नहीं है। डायरेक्ट अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने बोला है कि 20 लाख सरकारी पदों पर जो होगी भर्ती की जाएगी, क्योंकि अभी तक जितने भी मैनिफेस्टो को देखा, भाजपा का हो या सपा का हो, किसी ने भी डायरेक्ट ये नहीं बोला है कि हम 20 लाख नौकरियां या 10 लाख नौकरियां सरकारी नौकरी देंगे, बल्कि उन्होंने कहा है रोजगार देंगे। सरकारी नौकरी की बात किसी ने भी नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डायरेक्ट बोला है कि 20 लाख जो होंगी सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र उन्नत विधान जारी किया। पार्टी ने सत्ता में आने के 10 दिन में किसानों का कृषि कर्ज माफ करने और 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया है कि आवारा पशुओं से फसल के नुकसान पर मुआवजा दिया जाएगा। गोधन न्याय योजना शुरू होगी। प्रियंका ने कहा कि सभी का बिजली बिल 50% माफ़ किया जाएगा।
कोरोना प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। संविदा कर्मियों और शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, इन्होंने भी संविदा कर्मियों एवं शिक्षा मित्रों को नियमित करने की बात कही है। जैसे कि सपा ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों को 3 साल के अंदर सरकारी नौकरी देने की बात कही है, तो यहाँ पर भी ये भी पीछे नहीं है, ये भी शिक्षा मित्रों को नियमित करने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग मैनिफेस्टो में देख सकते हैं कि इन्होंने डायरेक्ट बोला है कि 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी होगी, जिसमें से 8 लाख जो पद होंगे वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में मैनिफेस्टो में निकलवाने के लिए विद्यार्थी लगातार जो है राजनीतिक दलों से मिलते आ रहे थे, लेकिन किसी ने भी डायरेक्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात नहीं की है। लेकिन कांग्रेस ने देखिए अपने मैनिफेस्टो में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े 1.5 लाख पदों को भरा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। बेसिक शिक्षा क्षेत्र में रिक्त प्रधानाचार्य के 1 लाख पदों को भरा जाएगा। तीसरा, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के 38,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उच्च शिक्षा के बारे में बताया है कि उच्च शिक्षा एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के 8,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा शिक्षा छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करने के लिए राज्य भर में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त 2,500 पद, माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त 400 पद, बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त 9,000 पद, तकनीकी शिक्षा विभाग में रिक्त 5800 पद एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग में रिक्त 7400 पद भरे जाएंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि एक एक पदों का कितने पद को भरना है, आंकड़े सहित आप लोगों के सामने है इनके मैनिफेस्टो में। बहुत अच्छी बात है, कम से कम इनकी जो सोच है वो यहाँ दिख रही है कि ये लोग काम किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे इनकी नज़र पड़ी हुई है कि यहाँ से अगर हम सीटों को निकालेंगे तो हमें वोट में फ़ायदा मिलेगा। इन्होंने भी सपा की तरह अपने मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 1.5 लाख पदों को भरने की बात कही है, जिसमें से 19,900 एसआई हैं और 51,400 कांस्टेबल हैं। सचिवालय में 3,000 पद खाली हैं, उनको भरने की बात कही गई है। लोक विभाग निर्माण में 11,000 पद हैं, महिला बाल विकास में 6,000 पद है, पंचायती राज विभाग में 9,000 पद। आप लोग देख लीजिए, इतने पदों को इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि तुरंत आने के बाद जो है ये उस पर कार्रवाई कर देंगे अपने पहली कैबिनेट में ही। अगली खबर देख लेते हैं, अति पिछड़ों को आरक्षण में आरक्षण। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ओबीसी एससी में भी कई वर्गों को आरक्षण नहीं मिल पाता है, तो इस प्रकार अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने बोला है कि अति पिछड़ों को आरक्षण में आरक्षण दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता मिलने पर अति पिछड़ों को आरक्षण में सब कोटा दिया जाएगा। एससी एसटी सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री जो होंगे वो दलित वर्ग से होंगे। तदर्थ शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों को उनके अनुभव एवं सेवा को महत्व देते हुए नियमित किया जाएगा। मतलब महत्वपूर्ण बात है कि तदर्थ शिक्षकों जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके ये उनको नियमित करेंगी, उनको सरकारी नौकरी देंगी, परमानेंट नौकरी देंगी। और शिक्षा मित्रों को तो आप देख ही रहे हैं कि जो सपा है और ये दोनों लोगों ने सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया है। और कोरोना महामारी में सबसे अधिक प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। पुलिस, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा सहित सार्वजनिक क्षेत्र में 20 लाख नौकरियों का बैकलॉग भरा जाएगा। 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रत्येक लड़की को स्मार्टफोन और स्नातक की प्रत्येक छात्रा को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। अस्पताल में भर्ती होने वाले हर मरीज के लिए 10 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार होगा। जैसा कि आप लोगों ने अब तीनों पार्टियों का घोषणा पत्र है वो देख लिया है, अब आप लोगों को निर्णय करना है। आज से चुनाव है, इसका रिजल्ट 10 तारीख को आएगा। अब देखते हैं कि जनता ने किसको चुना है, जनता ने अपना प्यार किसको बांटा है। जो भी सरकार बनेगी वो भर्तियों पर तुरंत जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी रोजगार दे। बस यही विद्यार्थियों की मांग है। सरकार किसकी बनती है, विद्यार्थियों को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके काम लायक कुछ भी इसमें सूचनाएं मैंने दी हो, तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ आप लोगों को मैं प्रदान करता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।